हे गाइस, देव भाई प्रेडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चौथे मैच का। चौथा मैच किस तरीके से हो सकता है बीपीएल का, इसको डिटेल्स में चर्चा करते हैं और फिर इसके बारे में बात करते हैं कि कैसा जो है वो रहने वाला है। लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप विनर सेशन एंट्री खेलते हो ना, तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल से चर्चा मिल जाएगा। बात करते हैं मैच के बारे में, तो देखोगे ये आपको आप 18 दिसंबर को देखने को मिलेगा। टाइमिंग जो होगा 1:45 और ग्राउंड जो है आपको एमसीजी में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एक बार की सेशन कैसा रह रहा है। तो पिछले मैच का अगर सेशन हम लोग बात करते हैं स्टार्स का, तो आप देखोगे कि वहाँ पे सेशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, आप देखोगे कि जो ओपन है वो कितना हुआ था, 42-43 हुआ था। पास कितना हुआ था आप देखोगे यहाँ पे 31। ये एक्सपेक्टेड था कि नॉट पास होगा, और इसका रीजन मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो मैचेस था ना, पहला जो मैच होता है ना, पहला मैच हमेशा आप देखोगे तो थोड़ा सा लो स्कोरिंग साइड में भागता है मैचेस। तो जो पहला मैचेज होता है बैट्समैन ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाते, पहला मैच होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अधिकतर जो चांसेस रहता है वो आपको नॉट के साइड जो है वो जाना चाहिए। लेकिन हालांकि इस मैच में आप देखोगे ना, तो मुश्किल से 1 ओवर के आसपास जो है टाइम मिला था। अगर आपने नॉट नहीं किया होगा तो नॉट जो है वो पास नहीं होता। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर नॉट कर रहे हो तो आपको जाना है। बाकी अगर आपने यस भी किया होता तो ये यस में ऐसा नहीं पास नहीं हुआ था, ये 25 तक जो है वो गया था, 25-22 के आसपास जो है वो सेशन गया था। तो आप वहाँ पे यस जरूर किए होंगे, तो वहाँ पे जो है आपको बहुत अच्छे से पास होते हुए नजर आया होगा। क्योंकि वहाँ पे मैंने भी 25 जो है एक यस करवाया था, और उसके अलावा हमने 40 जो है वो नॉट के आसपास दिए थे। तो 2 सेशन यहाँ पे जो है लगातार पास हो गया था। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। दूसरे सेशन की बात करते हैं। दूसरा सेशन देखो, अगर पहला बहुत ही कम स्कोर बनता है तो दूसरा आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट 30 रन का गैप रहता है, और 30 रन के गैप के हिसाब से अगर आपने देखा होगा तो ये सेशन आपका पास हो गया होगा। लेकिन अगर आपने 35, 36, 40 रन के गैप के आसपास गए होंगे तो आपका सेशन वही जो है थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा कि यहाँ पे जो है कोई अच्छा सा आपको पास जो है हो जाए। उसके बाद देखोगे ना, तो जो मैचेज है, अगर 2-3 ओवर, जैसे 10 ओवर रहता है ना कि मैचेस बहुत खराब जाता है, तो अगले 10 ओवर मैचेस सुधरने के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर देखोगे यहाँ पे, तो ये जो है मैचेज यहाँ पे ओपन हुआ था, हाईएस्ट जो सेशन गया था वो गया था यहाँ पे 107-8 के आसपास। तो अगर आपने वहाँ पे नॉट आउट किया होगा तो अच्छा खासा पास हो गया होगा। और लोएस्ट देखोगे तो ये गया था 92 के आसपास। तो अगर उस एरिया के आसपास भी आपने नॉट यस किया होगा तो पास जो है हो गया होगा। अब बात करते हैं कि जो ये लंबी की बात करते हैं, तो लंबी हमने देखा था कि लंबी 140-45 ओपन हुआ था। और लंबी जो है मैंने बहुत सारे लोगों को बोल भी दिया था कि यहाँ पे यस कर लो। और इसका रीजन यही था कि 140-45 के आसपास अगर देखोगे कि 100 के आसपास अगर 15 पूरा हो जाता है तो 40 रन जो है वो आराम से बन जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से बाद में इनिंग पार्टिसिपेट हो गया था, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि रन जो है वो बन जाएगा, और देखोगे कि रन जो है बन भी गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इस सेशन की बात करते हैं तो ये सेशन नीचे जो है ना, आप देखोगे 138 के आसपास आया था। और अगर हम लोग ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर ये सेशन आपको देखने को मिलेगा कि 156, 57, 160 के आसपास भी जो है ये सेशन देखने को मिला। तो अगर उनमें से आपने जो हाईएस्ट गया था उसमें से कोई कैप्चर किया होता नॉट के लिए तो भी अच्छा होता, और लोएस्ट गया था उसमें से अगर आपने एस के लिए किया होता तो भी जो है आपका सेशन पास होगा। तो ये सेशन में जो है आपको बेनिफिट अच्छा खासा मिला होगा। बाकी अगर आपको और भी सेशन के रिलेटेड चीज़ें चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, वहाँ पे आपको इस रिलेटेड चीज़ें मिल जाता है। अब बात करते हैं एक बार यहाँ पे कि पिच जो है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो देखो कि इस ग्राउंड पे जो है एमसीजी पे 70 डोमेस्टिक मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 30 फर्स्ट बैट जीता है, 39 जो है वो सेकंड बैट जीता है। फर्स्ट बैट एवरेज देखोगे तो 160 के आसपास है, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी के आसपास जाएगा। और यहाँ पे देख भी सकते हो 187 है, 157 है और 97 है, और 100 जो है वो आपको देखने को मिलेगा स्कोर। तो जो ये दोनों स्कोरिंग एरिया आप देख सकते हो कि 100 है, यहाँ देखोगे तो इसके एवरेज के आसपास है, और यहाँ देखोगे तो एवरेज से ऊपर है। तो अगर आप बाउंड्री खींच दो तो देखोगे कि एवरेज के आसपास जाता है तो थोड़ा सा ऊपर रहता है, या फिर 100 के आसपास जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि हर मैच में आपको 100 के आसपास स्कोर दिखाई देता है। हम लोग यहाँ पे एक बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं कि आप यहाँ पे ये भी देखोगे ना स्कोरिंग पैटर्न में, तो आपको नजर आ जाएगा कि जो स्कोरिंग है वो आपको ऐसा ले लो कि 140 के आसपास जो है यहाँ पे रन बहुत आराम से बन सकता है। कोई भी टीम जो हो परफॉर्म कर रही है तो सेशन भी उसी तरीके से प्लान करना, टीम उसी तरीके प्लान करना, बॉलर बैट्समैन उसी तरीके से प्लान कर सकते हैं। कि अगर बॉलर भी देखोगे तो यहाँ पे देखो 7 विकेट गिरा था, यहाँ देखो 12 विकेट गिरा था, यहाँ पे देखो 9 विकेट गिरा है, और यहाँ पे देखोगे तो 13 विकेट गिरा है। तो बहुत ज़्यादा विकेट भी नहीं गिरा है, 12-13 विकेट का जो है ऑन एवरेज यहाँ पे रहता है। तो आप उसी हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस ग्राउंड पे कितना विकेट गिरा होगा और किस तरीके से जो है रन बन सकता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो प्लेयर्स है वो किस तरीके से आपको देने मिलेगा। तो मेलबर्न स्टार्स की तरफ से बात करते हैं, तो ये अवेलेबल इनके प्लेइंग 11 है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि इनके साथ जो है आप जा सकते हो। वीडियो पॉज कर लेना, इनके नाम सबके पढ़ सकते हो। इसके अलावा हम लोग हीट की तरफ से बात करते हैं, हीट में भी जो आप देख सकते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ये जो इनके प्रोबेबल प्लेइंग 11 बन सकते हैं अभी के लिए। बाकी डाटा जो है वो आएगा जाएगा तो वो अभी देखने को मिलेगा। क्योंकि बैट्समैन हिट जो अपना पहला मैचेस खेलेगा तो इनके बहुत सारे चांसेस रहेंगे कि ये किसको ले किसको नहीं ले, किस तरीके से चले, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख के
जाना है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख लेना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो इनके हेड टू हेड है, हेड टू हेड में किस तरीके से देखोगे तो लास्ट जो इनके बीबीएल के कुछ मैचेज है 19 मैचेज जो है वो खेल चुके हैं, जिनमें से मेलबर्न स्टार सिर्फ 7 जीता है और 12 मैचेज हिट जीता है। और लास्ट के 4 मैचेस देखो तो रन इसमें देखो 200 बना था, उनमें 188 बना था, 149 बना था, उनमें इनमें 159 बना था। और ये एमसीजी का ही ग्राउंड है तो देखोगे 159 जो है यहाँ पे बना था। यहाँ पे देख लो ये भी एमसीजी का ग्राउंड था, कितना बना था 149 बना था। और ये बैट्समैन हीट का ग्राउंड है और हीट का ग्राउंड है। तो जो एमसीजी के ग्राउंड है ना, इनको हम लोग पकड़ते हैं। ये दोनों मैचेज जो है आप देख लो, यहाँ पे देखोगे 150 के आसपास है, 160 के आसपास है। तो हम टारगेट इसी के आसपास जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रन है वो आपको एमसीजी में आपको 150 160 के आसपास जो है रन बन सकता है ऑन एवरेज। अब ऐसा नहीं कि इससे ऊपर नहीं जा सकते या नीचे नहीं जा सकता, ये बहुत ज़्यादा बैलेंस सिचुएशन जो है आपको यहाँ पे लेके जानी है कि हाँ ये चीज़ें हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज और डाटा के हिसाब से देखोगे तो आपको ये चीज़ें जो है देखने को मिलेगा अभी के लिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं टीम का, तो ये जो है अभी के लिए प्रोबेबल टीम है जो कि आप यहाँ से ले सकते हो, देख सकते हो। बाकी आपको और भी टीम चाहिए तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे आपको इस रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाता है। और अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो ये व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आपको जो है जुड़ जाना है। साथ में विजन सेशन इंटरेस्ट रिलेटेड सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।